प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम कवि मंगलेश डबराल जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और इनके द्वारा रचित कविता संगतकार का सारांश व व्याख्या का अध्ययन करेंगे। आप सबने ध्यान से समझना है, तो लीजिए सबसे पहले समझ लेते हैं कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय। कवि मंगलेश डबराल जी का जन्म 1948 ईस्वी में 1948 में टिहरी गढ़वाल, जो कि उत्तरांचल में आता है, वहां के काफल पानी गांव में हुआ। इनकी शिक्षा दीक्षा जो संपन्न हुई, पूरी हुई, वह हुई देहरादून में। शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने कई जगह पर काम किया और सन 1983 में 1983 ईस्वी में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। वहां कुछ समय काम करने के बाद इन्होंने कुछ समय के लिए सहारा समय में भी संपादन का कार्य किया और वहां से छोड़कर अब ये नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। एक संस्था है नेशनल बुक ट्रस्ट, वहां पर ये काम कर रहे हैं वर्तमान में। इनके 4 काव्य संग्रह या कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। कौन कौन से? पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आवाज भी एक जगह है। इनको कुछ पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार और पहल सम्मान। यह था संक्षिप्त जीवन परिचय कवि मंगलेश डबराल जी का। अब समझ लेते हैं सारांश। संगीतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगीतकार की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डालती है। यानी उस मुख्य गायक के जीवन में संगीतकार की क्या भूमिका है, संगीतकार का क्या महत्व है, उस चीज को बताती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों, यानी जो हम देखते हैं, देख करके जो मनोरंजन करते हैं, तो ऐसी प्रस्तुतियों, दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों जैसे नाटक, फिल्म, संगीत और नृत्य, इसके बारे में तो ये संगीतकार वाली बात बिल्कुल सही है ही। इसके अलावा हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंग देखते हैं, ऐसे अनेक प्रकरण देखते हैं जहां पर नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहां पर नेता की सफलता में या नेता की सफलता के पीछे अनेक लोगों की भूमिका है। कविता हमें, यानी ये जो संगीतकार कविता है, ये हमारे अंदर यह संवेदनशीलता यानी संवेदना का भाव विकसित करती है, पैदा करती है या उत्पन्न करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है। यानी ऐसी संवेदना हमारे अंदर पैदा करती है कि उन जिन लोगों ने हमारी सफलता में साथ दिया है, सहयोग दिया है, उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने नहीं आना। जिन्होंने सहयोग दिया, उन सहयोग देने वाले लोगों का सामने आकर के ये न कहना कि मैंने आपकी सफलता में योगदान दिया है, तो ऐसा न कहना उनकी कमजोरी नहीं मानना चाहिए, बल्कि यह उनकी मानवीयता है, ये उनकी इंसानियत है। कवि की, यानी कवि मंगलेश डबराल जी की संगीत की सूक्ष्म समझने, यानी संगीत की जो उन्होंने गहराई से समझ है, उस समझने और कविता की जो दृश्यात्मकता है, यानी कविता में जो दृश्य बिंब प्रयोग किए गए हैं, उन दृश्य बिंबों ने इस कविता को ऐसी गति प्रदान की है कि मानो जब हम इसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कि सारी घटनाएं हमारे सामने ही हो रही हैं। यानी सारी घटनाएं वो ताजा हो जाती है, आंखों के सामने वो दृश्य, वो नजारा दिखाई देने लग जाता है। तो यह था सार संगीतकार कविता का। अब समझेंगे व्याख्या। आप सब ध्यान से समझेंगे।
संगतकार, मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का उसका कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। इन पंक्तियों में कवि मंगलेश डबराल जी ने मुख्य गायक के गायन में एक संगीतकार की क्या भूमिका है, उसकी क्या महत्ता है, उसके बारे में बताते हुए कहा है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती। मुख्य गायक के चट्टान जैसे यानी मजबूत और भारी स्वर का साथ देती हुई वह आवाज, वह स्वर सुंदर, कमजोर और कांपती हुई थी। कैसी थी वह आवाज? सुंदर, कमजोर और कांपती हुई। यानी जो उस मुख्य गायक का साथ दे रहा था संगीतकार, उसकी आवाज सुंदर थी लेकिन कमजोर और कांप रही थी, यानी उसमें कंपन महसूस हो रही थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। अब वह है कौन? मुख्य गायक का साथ देने वाला है कौन? वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। या तो वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, या फिर उसका शिष्य है, उसका चेला है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार, या फिर उसके पास दूर से पैदल चलकर गायन को सीखने के लिए आने वाला कोई उसका रिश्तेदार है। मुख्य गायक की गरज में और वह मुख्य गायक की आवाज में, उसकी बुलंद आवाज में अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से, और वह उस मुख्य गायक की बुलंद आवाज में अपनी आवाज पुराने समय से ही, प्राचीन काल से ही मिलाता आ रहा है। कोई आज उसने मुख्य गायक का साथ नहीं दिया है, वो तो प्राचीन काल से ही, पुराने समय से ही उसका साथ देता आ रहा है। और कब साथ देता है ये बताया है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो जाता है, जब गायक अपनी टेक की, अंतरे की जटिल यानी अपनी टेक की मुश्किल स्वरों के जंगल में खो जाता है, या अपने ही सरगम को लांग कर, या फिर अपने ही स्वरों को लांग करके, सारे गामा पा धा नी, इन स्वरों को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। या फिर क्या करता है? अपने ही स्वरों को लांग करके सीमा पार कर जाता है, यानी हद पार कर जाता है। तब जब वो सारी हदें पार कर जाता है और अपने स्वर को भी लांग जाता है, और उस टेक की जो जटिल मुश्किल स्वरों का जो जंगल है, यानी मुश्किल स्वरों में खो जाता है, तब वह संगीतकार स्थाई को संभाले रहता है, उस टेक को संभाल कर रखता है, यानी कि उस के स्वर को बिगड़ने नहीं देता। जैसे, और जब वह उस टेक को संभाल कर रखता है तो ऐसे महसूस होता है जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे वह मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान इकट्ठा कर रहा हो, बटोर रहा हो, या फिर जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन, या ऐसे लगता है जैसे वह उसका बचपन याद दिलाता हो। कौन सा बचपन? जब वह नौसिखिया था, यानी जब वह भी नया नया सीखता था। या तो वह ऐसे लगता है जैसे कि मुख्य गायक के पीछे छूटे हुए सामान को बटोर रहा हो, इकट्ठा कर रहा हो, समेट रहा हो, या फिर ऐसे लगता है कैसे कि वह उसके बचपन को याद दिला रहा है कि जब वह नौसिखिया था, नया नया सीखने वाला था, मेरी तरह, यानी कि संगीतकार की तरह। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, कहा कि तार सप्तक का मतलब होता पंचम स्वर में, यानी जब आवाज को सबसे ऊपर ले जाता है तो उस पंचम स्वर में जाने पर जब उस मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई और प्रेरणा साथ छोड़ती हुई प्रतीत होती है।
उत्साह होता हुआ और उसका उत्साह भी, उसका जोश भी अस्त होता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि साथ छोड़ता हुआ प्रतीत होता है, मंद पड़ता हुआ प्रतीत होता है। आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ और आवाज से राख की तरह कुछ गिरता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि आवाज कमजोर होती हुई प्रतीत होती है। तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता, कहा कि तभी मुख्य गायक का धैर्य बंधाता हुआ, मुख्य गायक का धीरज बंधाता हुआ कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर, कहीं से संगीतकार की आवाज उसकी आवाज में मिल जाती है और उसकी आवाज को टूटने से, उसकी आवाज को बिखरने से बचा लेती है। चलिए समझ में आया यहां तक? क्या कहा? जब मुख्य गायक ऊंची आवाज में गाता है, पंचम स्वर में गाता है, तो उसका गला बैठने लगता है और प्रेरणा उसकी साथ छोड़ने लगती है, उत्साह भी उसका मंद पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है और आवाज से राख की तरह कुछ गिरता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि आवाज जो है वो कमजोर होती हुई दिखाई देती है। जब आवाज कमजोर होती हुई दिखाई देती है, गला बैठता हुआ दिखाई देता है और प्रेरणा साथ छोड़ती हुई दिखाई देती है और उत्साह भी टूटता हुआ दिखाई देता है, तब वह संगीतकार उसका धैर्य बंधाता हुआ, धीरज बंधाता हुआ अपनी आवाज उसकी आवाज में मिला करके आवाज को बुलंद कर देता है या उसकी आवाज को टूटने से, बिखरने से बचा लेता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। क्या कहा कवि ने? कहा जो संगीतकार है वो कभी कभी तो ऐसे ही उस मुख्य गायक का साथ दे देता है, सहयोग कर देता है, ये बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, उसके साथ हम हैं, ये बताने के लिए। और यह और क्या बताने के लिए? और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। एक तो ये बताने के लिए साथ देता है कि वह अकेला नहीं है, और दूसरा ये बताने के लिए साथ देता है कि एक बार गाया हुआ गीत दोबारा से भी गाया जा सकता है। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, और उसकी आवाज में, किसकी आवाज में? संगीतकार की आवाज में जो एक हिचक, एक संकोच साफ सुनाई देता है, जब वो गाता है तो उसकी आवाज में एक संकोच, एक हिचक सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, या फिर अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा न उठाने का प्रयास जो है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कहता उस चीज को उसकी विफलता नहीं मानना चाहिए कि ये तो असफल है, ठीक है, उसको उसकी इंसानियत समझना चाहिए, क्योंकि वह अपने उस गुरु का यानी मुख्य गायक का आदर करता है, सम्मान करता है, इसलिए अपनी आवाज को नीचे रखता है, अपने गुरु से ऊपर नहीं जाने देता। और अगर हम उस चीज को उसकी कमजोरी समझते हैं कि भाई इसको गाना ही नहीं आता है, तो वह हमारी बेवकूफी है, ठीक है। वो कोई कमजोरी नहीं है उसकी, वो तो उसकी इंसानियत है, अपनी इंसानियत अदा कर रहा है, वो मानवता दिखा रहा है कि वह अपने गुरु का आदर करता है, उससे ऊपर अपनी आवाज नहीं ले जाना चाहता। तो यह थी कविता संगीतकार। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपने दोबारा से इस पूरी कविता को ध्यानपूर्वक पढ़कर समझना है और याद करना है। धन्यवाद।